हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। तो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, सो चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माता शक्ति। जय गुरु श्री शुक्र नाम गुरु जी। जय श्री राम, जय सिया राम। माता शक्ति, मैसेज, मैसेज, एनी मैसेज और ब्लेसिंग्स प्लीज प्रोवाइड करें। माँ काली का ब्लेसिंग्स था लॉन्ग लाइफ के लिए, और यहाँ पे शिवलिंगा आपको मैसेज दे रहे हैं लर्न एंड बेटरमेंट के लिए। सीखिए और अपनी लाइफ को और बेटर करिए। हर दिन कुछ नया जरूर सीखते होंगे आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। जो भी आप काम करते हैं, जहाँ जाते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, अपनी सोसाइटी में, अपने वर्क स्टेशन पे, अपनी फैमिली से, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस कम्युनिकेशंस के जरिए, बट स्टिल आप कुछ ना कुछ लर्न तो जरूर करते हैं। तो शिवा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप लर्न करते हैं ना, उसी से सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेटर करिए, एनहांस करिए। ओके, सो या लाइफ ही आपके गुरु होते हैं। तो यस, शिव जी ही आपके अंदर होते हैं और वही आपको सिखाते हैं। तो सीखिए और आगे बढ़िए। ओके, ताकि अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक, कोई गलती आप करने जा रहे हैं या कर देते हैं अनजान में, तो उससे जरूर कुछ आप लर्न लेते हैं, सीखते हैं, आप लेसन लेते हैं। तो लेसन लेकर उस चीज को और बेटर करना है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं। क्या मैसेज है स्पिरिट्स, क्या एनर्जी है, मैसेज दीजिए प्लीज, एनी मैसेज। क्या एनर्जी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हर हर महादेव, शक्ति माता। ओके, फ्रॉग स्पिरिट का मैसेज है और इलेक्ट्रिक इल स्पिरिट का मैसेज है, और बॉटम एनर्जी मुझे पीकॉक स्पिरिट का मैसेज आया है। लेट इट शाइन। शाइन करेंगे आप। अपने आप को शाइन करिए। ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। अपनी जिंदगी में अपने आइडियाज को उतारिए। आपको वो स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं। अपने अंदर आइडियाज को दबा के मत रखिए। जो भी आपके अंदर है ना, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी अच्छी चीजें हैं जिसको आप निकाल सकते हैं, जिसको एनहांस कर सकते हैं, प्लीज उसको बाहर निकालिए। आपको बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि इसमें आपका सक्सेस छुपा हो, तो सक्सेस को पाने के लिए आपको इस आइडिया को लेकर आना पड़ेगा। अपने आइडियाज को बाहर लेकर आइए, लोगों के सामने प्रस्तुत करिए उसको। ओके, और फ्रॉग स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, क्लियर आउट द क्लटर। ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे क्लटर्स हैं अभी, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, या यूं कह लूं कूड़ा कचरा जो भी है, एक्स्ट्रा थॉट्स बोल सकते हैं, या कुछ ही तरह का कोई भ्रम, कोई इल्यूजन आपके मन में हो सकते हैं।
या हो सकता है कि आप खुद ही एक्स्ट्रा थॉट्स करते हो, आप इल्यूजन्स रखते हो, भ्रम रखते हो, या कुछ ऐसी एनर्जी भी होती है अराउंड जिसकी वजह से भी आप एक्स्ट्रा थॉट करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो वो सारे क्लटर्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके आइडियाज को बाहर निकालने में रोकते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो उस क्लटर्स को आपको बाहर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके ऊपर वर्क करना है। जो भी आपके माइंड में क्लटर है ना, उसको क्लीन करिए, सफाया करिए उसको। ओके, उसके बाद अपने आइडियाज को बाहर निकालिए। जब ये आइडियाज बाहर आएंगे तभी आप शाइन करेंगे। तो इस शाइन में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड की सफाई करनी पड़ेगी आपको। जैसे अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आप घर की सफाई करते हैं, घर के क्लटर्स को बाहर निकालते हैं, कूड़ा कचरा डेली आप बाहर निकालते हैं, दिवाली पे आप इतनी सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका घर रोशनी से भर जाए। तो या इसी तरह आपकी एनर्जी शाइन करे, आप शाइन करें, आगे बढ़ें, सक्सेस हो। तो उससे पहले आपको अपने अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करिए। ओके, और जब आप सफाई कर लेंगे तो ये आइडियाज आपको दिखेंगे, और ये आइडियाज जब बाहर निकालेंगे तब आप शाइन करेंगे, आपकी एनर्जी शाइन करेगी, आपकी एनर्जी राइज करेगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छा सा मैसेज स्पिरिट्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज उस एक्स्ट्रा थॉट्स को, उस इल्यूजन को, उस भ्रम को बाहर निकाल कर फेंकना है। कोई भी क्लटर्स माइंड में नहीं रखना है। नो एनी एक्स्ट्रा थॉट्स, नो भ्रम, नो इल्यूजन्स, नहीं किसी के प्रति कुछ गलत भावना रखनी है। अपनी एनर्जी में रहिए, अपने लिए सोचिए, अपने ऊपर केयर करिए, अपने सेल्फ लव में आइए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। ओके, सो या ये सारी चीजों को आप बाहर कर देंगे ना, जब खुद के ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे ना, तो देखना कैसे आइडियाज अपने आप बाहर आएंगे और आप शाइन करना शुरू कर देंगे उस पीकॉक की तरह। सो या देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देते हैं, क्या एनर्जी है आपकी। तो डेफिनेटली भ्रम से याद आया, और कुछ मैसेज भी हैं कि डेफिनेटली कुछ भ्रम इल्यूजन आपके मन में रहते हैं। भ्रम इल्यूजन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी रखिए, अपने लाइफ पर्पस में क्लियर रहिए, क्या करना है आपको जिंदगी में, क्या करना चाहिए आपको, अच्छा करना चाहिए, बुरा करना चाहिए। बुराइयां हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बट अच्छाइयां जो है ना वो पीछे पुल करते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता इजी नहीं होता अच्छाई का, कठिन होता है वो रास्ता, और जो उस कठिन रास्ते को चुन लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो बन जाते हैं। तो ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, स्पिरिट्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लटर से बाहर निकलना है, साफ सफाई करना है अपने माइंड का, अपनी एनर्जी का, अपनी बॉडी का। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, चाहे कोई भी हो आपके अराउंड, कितना भी मैनिपुलेशन कर ले, कितने भी इल्यूजन में आपको डाल ले, जितना भी भ्रम में वो डालने की कोशिश करे, हो सकता है कि आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करने के लिए आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जागती हो, बट स्टिल वो आपको पुल करते हैं। तो उनको बोलिए नो एनी मोर, बोल दीजिए, क्लियरली बोलिए, अब नहीं, अब बस, नॉट मोर प्लीज। क्यों? क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। वो सारी गंदगी है, उसको जगह मत दीजिए अपने अराउंड, ना ही अपने अंदर। ठीक है, तो देखते हैं क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय श्री राम। क्या बात है, सन की एनर्जी फ्लिप होकर गिरे हैं और बॉटम एनर्जी मुझे फूल के आए हैं। देखते हैं फूल की एनर्जी क्यों आई है। आ गए आपके लिए कार्ड्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रम नहीं। ठीक है, इन सब चीजों से आपको बाहर निकलना है। इन सब चीजों को साइड करेंगे, सफाया करेंगे, तभी आप अपने आइडियाज को निकाल पाएंगे, तभी आप शाइन करेंगे सन की तरह। पहला कार्ड मुझे ये फ्लिप होके गिरे हैं और उसके जस्ट नीचे मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये क्लियर मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि प्लीज सारे भ्रम इल्यूजन को दूर करिए, हटाइए अपनी जिंदगी से। दूर करना है आपको अपनी एनर्जी से, अपनी जिंदगी से। निकल जाइए यहाँ से, इस हलचलाहट में मत रहिए, इस भ्रम में, इस इल्यूजन में मत रहिए। शांति रखिए, अपने मन को शांत रखिए और शांति की ओर आगे बढ़िए। ओके, तभी आप शाइन करेंगे। ज्यादा बॉदर, ज्यादा परेशान नहीं होना है।
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, रास्ता नहीं भटकना है आपको। रास्ता भटकाने के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे, तो प्लीज़ इनको टाटा बाय बाय करना है। इनको बोलना है प्लीज़ नॉट एनी मोर। ये वर्ड बोलिए उनको, ये शब्द बोलिए। पता नहीं अचानक से ये वर्ड्स मेरे माइंड में आए हैं तभी मैं बोल रही हूँ। और डेफिनेटली ये वही लोग हैं जो आपको पीछे पुल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी में आए, वो नहीं चाहते कि आप जीते, वो नहीं चाहते कि आप शाइन करें। तो यस बोलिए उनको, इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, इतनी राह मत दिखाइए। मुझे एक ही राह पे चलना है, पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, कोई कंफ्यूजन मत डालिए। सो प्लीज दूर रहिए। तो इन सब चीजों को दूर रखना है, इतना कंफ्यूजन लाइफ में लेकर नहीं आना है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है आपके लिए, पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, और मुझे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। 11-11 चल रहा है। और ये तीनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं गाइस। तो ये जो भी पर्सन है ना आपकी जिंदगी में, ये जो ब्लैक अटायर में है, डेफिनेटली इसकी मनसा आपके प्रति सही नहीं है। ये जो कोई भी है आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, डेफिनेटली आपकी जीत को, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको इस एनर्जी में आने से रोका जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या मे बी उसको ऐसा फीलिंग्स हो रहा हो, या उसको ऐसी चीजें मालूम चल गई होगी कि आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत ज्यादा आप धन से परिपूर्ण होने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर में आप आने जा रहे हैं। तो ये चीजें रिवर्स में आए हैं। डेफिनेटली इन सब चीजों से वो आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है। मे बी आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई ऑफर आने वाला हो, या कोई ओल्ड कुछ ऐसी चीजें आए आपकी तरफ, कोई इमोशनल ऑफर मैं देख पा रही हूँ, बट ये रिवर्स में आया है। तो आई थिंक यूनिवर्स ने इसको रोका है अभी फिलहाल, पॉज दिख रहा है मुझे ये। मे बी आपके बेटरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे रिवर्स में आए हैं। तो इस चीज को कोई तो है आपके अराउंड जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें अभी फिलहाल यूनिवर्स ने पॉज करे हैं, रोका है थोड़े टाइम के लिए, ताकि जब सही समय आ जाए जो आप तक पहुंच पाए सही तरीके से, सही एनर्जी के साथ, तो फिर इसको ओपन किया जाएगा, इसको सीधा कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल इस कारण से कुछ है अराउंड आपके, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी थोड़ा सा इल्यूजन, भ्रम कोशिश कर रहे हैं, आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए शायद आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि सारे क्लटर्स को पहले हटाना है, ठीक है। इसीलिए जब तक वो क्लटर्स हटेंगे नहीं, वो गंदगी हटेगी नहीं, तब तक यूनिवर्स ने इसको अभी फिलहाल पॉज किया है। मे बी ये भी पॉज किया हो आपकी जिंदगी में बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। कुछ होगा अराउंड, उनको पता है ज्यादा आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जो है कंप्लीटली मुझे सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। आप बहुत विश्वास करते हैं यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पे, कंप्लीटली ट्रस्ट किया है आपने उनके ऊपर, और सब कुछ उनको सौंपा है आपने। आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, कोई डर कोई भय नहीं है आपको। बहुत लॉयल हैं आप, बहुत ही ज्यादा अपने डिवाइन मास्टर के प्रति लॉयल हैं। जो आप उनको बोलते हैं वो चीजें आप करते हैं। तो या उनकी छत्र छाया में हैं आप, आपको प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी हुई है, बट अभी चीजें थोड़ा पॉज दिख रही है मुझे। आपकी सक्सेस, आपका धन में भी अभी रुका हुआ फील कर रहे हो। लग रहा होगा कि सब बंद हो गए हैं रास्ते, चीजें नहीं आ रही हैं, ओपन नहीं है, क्लोज हो गया है, तो उसकी वजह से रोका गया है, वो सही समय नहीं आया है। तो यूनिवर्स ने इसको जानबूझकर रोका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव होंगे। किसी कारण से उन्होंने रोका है ताकि चीजें खराब ना हो, ताकि आप गलत राह पे ना मुड़ जाएं, ताकि आप कंप्लीटली कंफ्यूज ना हो जाएं। क्योंकि ये कंफ्यूजन, रास्ता भटकाने वाली कोई एनर्जी तो आपके अराउंड आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप अपने राह पे कंप्लीटली चल रहे हैं। यूनिवर्स को सब कुछ सौंप कर आप आगे बढ़ रहे हैं, रुके नहीं हैं आप। आपका कंप्लीटली फेथ दिख रहा है उनके प्रति। बट यहाँ पे कुछ रास्ते में चीजें आ सकती हैं जो आपको भ्रम में डाल सकते हैं। आप हो सकता है रास्ता चेंज कर सकते हैं, इसीलिए चीजों को पॉज किया गया है यूनिवर्स की ओर से, ताकि आप गलत रास्ते पे ना मुड़ जाए, ठीक है। तो इसको एज अ पॉजिटिव लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। उसके जस्ट नीचे मुझे एम्परर की एनर्जी आई है। वो चाहते हैं कि आप इस पावर में आए और इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएं कि ऐसी कोई भी चीजें आपको भटका ना सके। कोई एनर्जी हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, आप अडिग रहे हैं, अपने पांव जमा कर इस सिंहासन पर बैठे, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाए ना कि आपकी बातों को कोई मना ना कर सके। तो आपको इस एनर्जी में वो लाना चाहते हैं यूनिवर्स, इसीलिए इन सारी चीजों को पॉज किया है अभी फिलहाल। आपके सक्सेस को, आपके धन को, ये सारी चीजें दिख रही हैं मुझे, थोड़ा सा अभी पॉज है
फिलहाल थोड़े टाइम के लिए है। तो ये पॉजिटिव साइन है, दिस इज नॉट अ नेगेटिव साइन। आप निश्चिंत रहिए चीजों के लिए, और आप हैं अभी, आपको विश्वास है कि यूनिवर्स कुछ गलत नहीं होने देंगे, सब कुछ आपको ला कर देंगे। तो जब चीजें कुछ रुकती हैं ना, पॉज होती हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है और वो आपके बेटरमेंट के लिए ही करते हैं। तो उनको भरोसा रखिएगा, सब कुछ आएगा। ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो रिवर्स में आया है ना, इसका आंसर्स आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। फिलहाल इस चीज को पॉज किया है, लेकिन ये चीजें आपकी तरफ आएंगी एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ। वो इक्वल रिस्पेक्ट आपको मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो फिलहाल अभी इसको भी पॉज किया गया है, क्योंकि चाहते हैं कि आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ वो ऑफर मिले। तो इसका वेट करिएगा, डेफिनेटली ये चीजें आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, बहुत अच्छा सा मैसेज है ये आपके लिए। किन्हीं की लाइफ में अभी चीजें पॉज दिख रही हैं, ताकि आप रास्ते को भटके नहीं। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भटका सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना है, नॉट एनी मोर। कोई मैनिपुलेशन की जगह नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रम नहीं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में उस मैनिपुलेशन की जगह ही नहीं है। आपको ये करना है और आप करेंगे इसको। ओके, क्योंकि आप क्लियर हैं, आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़ चुके हैं, बस गलत रास्ते पे ना मुड़े, इसलिए यूनिवर्स ने थोड़ा सा रोका है चीजों को। ठीक है, सो यार मैं आपके लिए पॉजिटिव ऑरेकल्स लेने जा रही हूँ। देखते हैं इसमें कुछ मैसेज जरूर देंगे यूनिवर्स। लेट्स सी क्या मैसेज चाहते हैं, प्लीज मैसेज दीजिए। इमर्जिंग का कार्ड आया है, फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, बिगनिंग का कार्ड आया है, कमिटमेंट, वाओ, प्यूरिफिकेशन, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, स्ट्रेंथ और ओपनिंग, सक्सेस। ओह माय गॉड। और बॉटम एनर्जी मुझे इंस्पिरेशन का आया है। आप इंस्पायर्ड होते हैं अपने कामों को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर। आपकी एनर्जी में ही इंस्पिरेशन भरी हुई है। आपको डिवाइन इंस्पिरेशन देते हैं अपने कामों में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ये लोटस का कार्ड आया मुझे, ओपनिंग का कार्ड है ये। तो बहुत जल्द चीजें खुल जाएंगे आपकी जिंदगी में, जो अभी बंद पड़ी हैं, जो अभी पॉज है ना, जो यूनिवर्स ने अभी पॉज किया है, उसके पीछे जो रीजन है, उस रीजन की वजह से तो बहुत जल्दी ये चीजें खुल जाएंगी। हो सकता है कि आपको कमल का फूल भी दिखे, स्क्रीन पे दिख सकता है, टीवी पे दिख सकता है, आप हो सकता है ध्यान में भी देखें, बट आपको दिख सकते हैं। अगर दिखेंगे तो आप समझना ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, तो ये चीजें खुलेंगी, खुल जाएंगी बहुत जल्द। ओपनिंग का कार्ड है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ को आंका नहीं जा सकता, बहुत पावर है। वो जो एम्परर की एनर्जी आई है ना, ये वही एनर्जी है आपके लिए। तो स्ट्रेंथ से आप भरे पड़े हैं, स्ट्रेंथ में कोई कमी ही नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रेंथ वाली है। आपकी एनर्जी में वो स्ट्रेंथ, वो पावर है। उस स्ट्रेंथ को लोग हो सकता है कि देख के डरते भी हों, आपसे दूरियां बनाकर रखते हों। प्यूरिफिकेशन, आपके रास्ते को अभी प्यूरिफाई किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है, ताकि आप सही मार्ग पे आगे बढ़ें। क्लियर किया जा रहा है, क्लटर्स को हटाया जा रहा है। इसीलिए यूनिवर्स ने रोका है चीजों को, ताकि जो भी अटकलें हैं ना रास्ते में, वो हट जाए, ताकि आप सही रास्ते पे मूव ऑन कर सके। तो ये प्यूरिफिकेशन का कार्ड आपके लिए ही है। ये प्यूरिफाई किया जा रहा है ताकि आप क्लैरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे मूव ऑन करें सही मार्ग पे। कमिटमेंट, तो जो भी कमिटमेंट आपका हुआ है ना यूनिवर्स के साथ, वो पूरी होगी। जो भी उन्होंने कमिट किया है आपको, आपने कंप्लीटली सरेंडर किया है, फेथ किया है आपने उनके ऊपर, तो या वो कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिएगा। ओके, न्यू बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में, नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में बहुत जल्द। इस शुरुआत में आप एंटर करने वाले हैं। और फुलफिलमेंट, हर चीज से आप फुलफिल हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इमर्जिंग, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी जिंदगी में देख पा रही हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं नए बिगनिंग के साथ। हर क्लटर्स को हटाया जा रहा है, रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, प्यूरिफाई किया जा रहा है हर चीजों को, चाहे वो सोच हो,
चाहे कोई राह हो, चाहे कोई भ्रम हो, चाहे कोई इल्यूजन हो। तो ये खूबसूरत चीजें आपकी जिंदगी में होने जा रही है। और 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में आना, तो ये सक्सेस आपको मिलेंगे, वो कोई रोक नहीं सकता। अभी फिलहाल थोड़ा सा पॉज है बिकॉज ऑफ द रीजन, बट ये चीजें आपकी डेस्टिनी है। इस डेस्टिनी तक आप पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। इस सीढ़ियों को आप चढ़ जाएंगे और यहां पहुंचेंगे। तो यार आप बहुत जल्द इन सारी सीढ़ियों को पार करके ऊपर तक पहुंचने वाले हैं। चीजें धीरे धीरे खुलेंगी। अगर चीजें रुकती हैं, पॉज होती हैं, तो उसको एज अ नेगेटिव या डाउन नहीं होना है, ठीक है। उनको और ज्यादा सरेंडर कर देना है। आप समझना कि कुछ और भी ज्यादा बेटर होने वाला है आपकी जिंदगी में, इसीलिए चीजें और ज्यादा रुकी है। हो सकता है बीच में, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोग, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई उसी ऊर्जा जो आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, तो आप भटके नहीं, इसलिए चीजों को थोड़ा सा रोका गया है। ओके, लेकिन ट्रस्ट रखिएगा, चीजें अच्छी होंगी आपके लिए। 144 चल रहा है। कंफर्मेशन आपको मिल गया है, ये कंफर्मेशन आपको दिया गया है, तो प्लीज ट्रस्ट दिस नंबर। आप इस नंबर को क्लेम भी कर सकते हैं, 144 को। दैवी शक्तियां आपको प्रोटेक्शन भी दे रही हैं और सही मार्गदर्शन भी दे रही हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या मैसेज। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। सी, ट्रस्ट रखिएगा इनके ऊपर पेशेंस के साथ, ठीक है। तो हर कुछ वो आपके लिए अच्छा करेंगे, कुछ खराब नहीं होने देंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है। योर सोलमेट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, 2222 मेरे स्क्रीन पे दिखना, और नाउ 222 इज गोइंग ऑन, और इस मैसेज का आना 1000% कंफर्मेशन गाइज। आपकी जिंदगी में आपके सोलमेट आ रहे हैं। क्लेम करिए इस मैसेज को, 2 ऑफ कप्स को, 222 को, 22 को, 22। यू हैव अ स्पेशल एनर्जी दैट अट्रैक्ट्स गुड थिंग्स टू यू। आपके पास एक स्पेशल एनर्जी है, जो अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट होती हैं। जो भी आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं होते ना, जो बैड थिंग्स होते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। सिर्फ अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। सो या ओ माय गॉड, 144 प्लीज इसको क्लेम करना है आपको। डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपको, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अभी बहुत हाई है, तो मैनिफेस्ट करिए चीजों को। तो मैनिफेस्ट जितना ज्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये चीजें जब आप मैनिफेस्टेशन मोड में आएंगे, तो वो चीजें ज्यादा फास्ट आएंगी आपकी जिंदगी में। तो ये 144 का दिखना, मैसेज आना, प्लीज इसको क्लेम करिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। तो अपने इमोशंस को आपने पावर बनाया है, या फिर आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अपने इमोशंस को पावर बनाइए। 333 जस्ट मैंने देखा है 1 सेकेंड के लिए। तो या अपने पावर को बरकरार रखिए, इमोशन में नहीं बहना, उस इमोशंस को पावर में लेकर आइए। एक कार्ड बाहर आ गए हैं गाइस, मैं उसको लूंगी। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। आपके अंदर कुछ आवाज मिलती है, आपका दिल क्या कहता है, प्लीज उसकी सुनिएगा। सोलमेट की एनर्जी आई है आपकी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। गॉड सॉ एवरी टीयर नाउ कम्स टू डिवाइन रिवॉर्ड। अगेन ये मैसेज आया मुझे। तो आप बहुत रोए हैं किसी चीज को लेकर, मे भी अपने सोलमेट को लेकर। तो या ये चीजें डिवाइन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा और धैर्य रखिए। चीजें अगर रुकी हैं तो आपके बेटर के लिए रुकी है। मैं एक लास्ट मैसेज दे रही हूँ, देखते हैं क्या मैसेज। 444 यू आर प्रोटेक्टेड, फाउंडेशन स्ट्रांग। एम्परर की एनर्जी आपके लिए आई है, और ये मैसेज आपके लिए आया है। आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, और आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं आप। 144 का दिखना, 444 का दिखना, तो प्लीज 144 एंड 444 को क्लेम करना है आपको, ठीक है। 333 भी दिखे थे, तो चाहो तो आप अपने गुरु के लिए 333 को भी क्लेम कर सकते हैं, धन्यवाद कह सकते हैं। बॉटम एनर्जी है, योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रांग, कीप योर फेथ इंटैक्ट। डेफिनेटली आपका पाथ काफी चैलेंजिंग है, लेकिन स्टिल आपको फेथ रखना है, धैर्य रखना है, आगे बढ़ना है, स्ट्रांग रहना है। सो यस, ये चीजें आपको करनी है, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, स्टिल आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। ओके, तो ये थे यूनिवर्स की ओर से मैसेज गाइस। बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी अलग एनर्जी आई है आज, पर स्टिल जो भी है बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। इस सारी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। ओके, भटकना नहीं है अपने रास्ते से। जो भी क्लटर्स है आपके माइंड में, उसको क्लीन करना है, हटाना है, ताकि नई चीजें आपकी एनर्जी में एंटर कर सके। या अगर कोई लोग हैं आपके अराउंड जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, भ्रम डालने की कोशिश करते हैं, आपको भटकाने की कोशिश करते हैं,
उनको बस बोलना है, नॉट एनी मोर। तो यस, आप अपनी एनर्जी में रहिए, बोलिए मैं अपनी शक्ति में हूं, मैं अपनी एनर्जी में हूं, सुरक्षित हूं, निरंतर आगे बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं, ये बोलिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।